नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। इजराइल और हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इस युद्ध में गाजा का ज्यादातर हिस्सा बंजर भूमि में तब्दील हो गया है और अब भूखमरी बढ़ने लगी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि भूखमरी के कारण कई लोग मर सकते हैं, क्योंकि भोजन की कमी और सहायता सामग्री की आपूर्ति में कमी की वजह से चक्कर आने और थकावट से पीड़ित मरीजों से अस्पताल भर गए हैं। इस बीच गाजा पट्टी से एक तस्वीर भी सामने आई, जहां अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए फिलिस्तीनी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंची वाहनों और केंद्रों के पास इजरायली सेना के हमले अब और भीषण होते जा रहे हैं। गाजा में पिछले 2 दिनों में भोजन लेने के लिए आए 162 फिलिस्तीनी नागरिकों की इजरायली सेना की ओर से की जा रही फायरिंग में मौत हो चुकी है, जबकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 820 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। इजरायली हमास के बीच जंग में भूख अब गाजा में लोगों और वहां के मासूम बच्चों की जान ले रही है। राफेह में बीते दिन एक युवक की भूखमरी से मौत हो गई और इसके साथ ही जंग शुरू होने से लेकर अब तक भूख से मरने वालों की संख्या 154 पहुंच गई है, जिनमें 89 बच्चे भी शामिल हैं। 1 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि गाजा अब इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन के तहत भूखमरी के सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गया है, जहां हर दिन हजारों जिंदगियों पर भूख से मौत का खतरा मंडरा रहा है। WHO के मुताबिक गाजा के लोगों को अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बहुत से लोग कई दिनों से भूखे हैं, कुछ की मौत कमजोरी और अंगों के फेल हो जाने से भी हो चुकी है। सबसे चिंताजनक स्थिति बच्चों की है, जो गंभीर कुपोषण के शिकार हैं और जिनकी जान बचाने के लिए तुरंत इलाज की जरूरत है। इस भयानक मानवीय त्रासदी के बीच गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। WHO ने यह भी बताया कि वहां दवाइयों और ईंधन की इतनी जबरदस्त किल्लत है कि अस्पताल अब मरीजों की देखभाल करने में पूरी तरह से असमर्थ हो चुके हैं। WHO ने कहा कि अब हर संभव रास्ते से मानवीय सहायता, खाद्य सामग्री और दवाइयां तत्काल और बिना रोक-टोक के गाजा तक पहुंचनी चाहिए। संस्था ने इजराइल से अपील की है कि वो मदद पहुंचाने में सहयोग करे और रास्तों को सुरक्षित बनाए, ताकि नागरिकों की जान बचाई जा सके। और इसके साथ ही WHO ने एक बार फिर संघर्ष विराम की मांग भी दोहराई है, क्योंकि अब गाजा में हालत चिंताजनक है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।